मई 27। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है छोटा लेकिन महान, पैट्रिशिया रेबन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 4 वचन 4 से 10। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने उसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंच गया, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इन भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है? यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। मुख्य वचन जकरिया अध्याय 4 वचन 10। किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है? क्या मैं ओलंपिक में जा पाऊंगी? कॉलेज की एक तैराक को चिंता थी कि उसकी गति बहुत धीमी है, लेकिन जब गणित के प्रोफेसर केन ओनो ने उसकी तैयारी और तैराकी तकनीक का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कैसे उसके समय को 6 सेकंड तक बेहतर बनाया जा सकता है। प्रतियोगिता के आत्मिक मामलों में छोटे छोटे सुधारात्मक कार्य हमारे लिए भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। भविष्यवक्ता जकरिया ने अपने निर्माता जरुब्बाबेल के साथ निराश यहूदियों के एक शेष भाग को उनके बंधुआई के बाद परमेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए समान सिद्धांत सिखाया। लेकिन न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, सर्वशक्तिमान यहोवा ने जरुब्बाबेल से कहा। जैसा कि जकरिया ने कहा, छोटी बातों के दिन का कौन तुच्छ जान सकता है? निर्वासितों को चिंता थी कि मंदिर राजा सुलेमान के शासनकाल के द्वारा बनाए गए मंदिर से मेल नहीं खाएगा, लेकिन जिस तरह ओनो के तैराक ने ओलंपिक में जगह बनाई, छोटे छोटे सुधारों के आगे समर्पण करने के बाद पदक जीता, जरुब्बाबेल के निर्माणकर्ताओं के समूह ने सीखा कि परमेश्वर की मदद से किया गया एक छोटा सही प्रयास भी विजयी आनंद ला सकता है। यदि हमारे छोटे छोटे कार्य उनकी महिमा करते हैं, परमेश्वर में छोटा महान बन जाता है। कहाँ बड़े दिखावटी कार्यों ने आपको आत्मिक निराश की ओर पहुंचाया है? किन छोटे बदलाव ने आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाया है? हे प्रिय परमेश्वर, मुझे छोटे अच्छे कार्य दिखाएं जो आपके लिए मुझे बड़ा अंतर लाते हैं, और मैं अपने जीवन में बड़े सुधार को देख सकता हूँ। आमीन।